मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसाच पदोठेन भासति वा करोति वा ततो नन्दुःखमन्वेति चक्कन्ववहतो पदम्। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सम्यक पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे बुद्धा के बारे में। बुद्धा का एक पुस्तक है धम्मपद। धम्मपद की गाथाएं हैं, उनको हम लोग आज हिंदी में समझेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। क्या बुद्धा कहना चाहते हैं, क्या टीचिंग करना चाहते हैं। दरअसल एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, जो ये धम्मपद पुस्तक है यह गीता के समान ही मानी जाती है। जैसे गीता में कर्म करने का और फिर क्या बोलते हैं मोक्ष पाने का कैसे क्या रास्ता होता है, ऐसे इस धम्मपद में भी एक एक चीज़ को समझाया गया। जीवन जीने का और दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में बुद्धा ने धम्मपद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं धम्मपद में बुद्धा क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धम्मपद में कितने चैप्टर हैं। धम्मपद में 26 वग्ग हैं और इसमें टोटल 26 वग्गों को मिलाकर टोटल 423 गाथाएँ हैं। तो सबसे पहला वग्ग है इसका यमक वग्गो, यानी यमक वग्ग, यमक वर्ग। यमक वग्ग मतलब पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है यमक वग्गो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग यमक वग्ग की पहली गाथा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यमक वग्ग की पहली गाथा। पहली गाथा में बुद्धा कहते हैं मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसाच पदोठेन भासति वा करोति वा ततो नन्दुःखमन्वेति चक्कन्ववहतो पदम्। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्धा कहते हैं पहली गाथा में मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। इसका अर्थ है मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया, अर्थात मन पूर्वगामी है, अग्रामी है, आगे आगे चलने वाला है। यानी कोई भी कार्य करते हो आप तो मन से ही करते हो, सबसे पहले मन में होता है। इसीलिए मन पूर्वगामी है, अग्रामी है, आगे आगे चलने वाला है। आगे कहते हैं मनो सेट्ठा मनोमया, मन श्रेष्ठ है, मन स्वामी है हर चीज़ का। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें मन ही स्वामी है, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रधान है। फिर अगली लाइन में बुद्धा करते हैं मन साचे पदुठेन, मन साचे पदुठेन भासति वा करोति वा। मन साचे पदुठेन, यदि मन में बुरे विचार रखकर भासति वा करोति वा कोई वचन बोलते हैं या कोई कर्म करते हैं तो क्या होता है ततो नन्दुःखमन्वेति चक्कन्ववहतो पदम्। तुरंत हमारे पीछे दुख लग जाता है। ततो नन्दुःखमन्वेति, तुरंत हमारे पीछे दुख लग जाता है। किस प्रकार से लगता है चक्कन्ववहतो पदम्, यानी जैसे बैलगाड़ी चलता है उसके पीछे पीछे उसका पहिया चलता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम मन में अपने बुरे विचार रखेंगे, अपने मन में बुरे भाव रखेंगे या उससे बुरे विचार रख कर कोई कर्म करेंगे या फिर कोई वाणी से वचन बोलेंगे तो तुरंत हमारे पीछे दुख लग जाएगा। बैलगाड़ी के पहियों के पीछे पीछे जैसे चलता है, बैल के पीछे पीछे उसका पहिया चलता है, उसी प्रकार हमारे पीछे दुख चलने लगेगा। यदि हम मन में गलत चीज़ें रखेंगे, गलत धारणा बनाएंगे, बुरे विचार रखेंगे, बुरे विचार रख कर कोई वचन बोलेंगे, कोई कर्म करेंगे तो हमारे पीछे दुख आएगा। तो बुद्धा पहले चैप्टर में पहले चैप्टर के पहले गाथा में यही कहना चाहते हैं कि जो भी होता है मन से होता है। मन पूर्वगामी है, अग्रामी है, आगे आगे चलने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप कहीं बाहर निकले, आपका कोई शत्रु है, आपको मार्केट में या फिर कहीं भी गए आपको शत्रु आपको मिल गया तो आपके मन में सबसे पहला विचार आया कि ये मेरा शत्रु है। फिर उसके बाद आपके अंदर द्वेष जागा, मतलब ये आपका शत्रु है तो आप उसके ऊपर क्रोध करेंगे, जाहिर सी बात है। तो अपने मन में क्रोध जगाया आपने। अगर ज़्यादा गुस्सा रहेगा तो आप अपने वाणी पाएंगे, अपने वाणी से आप उसको सामने वाले को गाली देंगे। फिर अगर आपका क्रोध इस पर भी शांत नहीं हुआ तो आप उसको वाणी के बाद शरीर पर आएंगे। शरीर का आने का मतलब है कि शरीर से मारेंगे, उसके शरीर पर प्रहार करेंगे। आप अपने हाथ से मारेंगे, डंडा से मारेंगे या फिर कोई अस्त्र शस्त्र आपके पास होगा, उस शत्रु को आप उसको उस चीज़ से मारना चाहेंगे। तो आपने देखा ये क्रिया, तीनों प्रक्रिया कैसे हुई। सबसे पहले मन में हुआ, मन में आया क्रोध, क्रोध मन में शांत नहीं हुआ तो वाणी पर आया, वाणी पर आने के बाद गाली देने के बाद भी आपका मन शांत नहीं हुआ तो आप आ गए अपने व्यवहारिक जीवन में, यानी शरीर पर आ गए, शरीर से उस पर प्रहार किया।
तो इसी तरीके से आप जितना भी कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इस कॉलेज जाते हैं, सबसे पहले आपके मन में आता है। चाहे आप वह स्वतः आपके मन में उत्पन्न हो, चाहे सामने वाला बोलकर आपको कुछ कहे, समझाए कि ये चीज़ कर लिए, तो आपका मन मान जाएगा ये चीज़ करना है, तो आप वो चीज़ करने लगते हैं। तो मूल उद्देश्य यही है, कहना यही है कि जो भी करते हैं आप कार्य, वह मन से ही करते हैं। बुद्धा का टीचिंग इसी पर आधारित है कि जो भी होता है मन से होता है, मन को ही शक्तिशाली बनाना। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली गाथा समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग दूसरी गाथा पर। दूसरी गाथा में बुद्धा कहते हैं, मनो पुब्ब गम्मा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया मन साच पसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुख मनवेति छायावन पायिनी। दूसरी गाथा में बुद्धा कहते हैं, मनो पुब्ब गम्मा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया, यानी कि मनोपूर्वगामी है, अग्रामी है, आगे आगे चलने वाला है, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रधान है। ठीक है। फिर अगली लाइन में कहते हैं, मन साचे पसन्नेन भासतीवा करोतीवा, यदि मन को प्रसन्न रखकर, मन को पवित्र रखकर, मन को शुद्ध रखकर कोई वचन बोलेंगे या फिर कोई कर्म करेंगे तो हमारे पीछे सुख आएगा। किस प्रकार से सुख आएगा? तत्तोनन सुख मनवेति, तुरंत हमारे पीछे सुख आता है। कैसे आता है? छाया व अनपायिनी, छाया व अनपायिनी, यानी जिस प्रकार से मनुष्य प्रकाश की ओर चलता है तो उसके पीछे पीछे उसकी परछाई, छाया चलती है। तो इसी तरीके से जब तक हम लोग प्रकाश की ओर चलेंगे, यानी कि सत्य की ओर चलेंगे, मन को शुद्ध रखकर चलेंगे, मन में कोई द्वेष, कोई राग नहीं रखेंगे, तो हमारे पीछे सुख आएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से छाया चलती है मनुष्य के पीछे। बुद्धा कह रहे हैं कि आप मन को शुद्ध, चित्त को प्रसन्न, तो आप जो भी वचन बोलेंगे, जो भी कार्य करेंगे या फिर कोई कर्म करेंगे तो आपके पीछे सुख आएगा, छाया की तरह आएगा। जैसे परछाई हमारे पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार हमारे पीछे पीछे सुख चलेगा, यदि हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं तब। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरी गाथा भी समझ में आई होगी।